वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाका। ডাইনোসরের মতো জেব্রা, এদিকে জেব্রা, এদিকে আমাদের বড় मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जवाब लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडोन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। यह घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। ওটা বেশি মজা লাগছিল তাই না? कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। 180 মিলিয়ন বছর আগে अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलते हैं। इसके वज्र आए भूकंप से
विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृति से निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, কালারই এগুলো অনেক ভালো তাই না? एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉफस और कॉरिथोसॉरस के स्तर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडन उड़ने एवं फिसलने में पाए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। বলো তো মা, ডাইনোসর বলো, ডাইনোসর। কারেন্ট চলে গেল, দেখো অন্ধকার, বাবা অন্ধকার, ভয় লাগে না? भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। এই যেখানে জলহস্তি, হ্যাঁ एकांत महादेश में जीव जंतुओं का बाबा स्वतंत्र रूप से मुझे খেয়ে लिबे। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुहिका पृथ्वी से जा रही, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। ওই ৬০ থেকে ২০ মিলিয়ন বছর আগে, শেষ না ৬৫ থেকে ২০, আর আছে হাতি হাতি হ্যাঁ হনুমান এগুলো। ওই যে বানর দেখছো, ওই বানর, ওর মধ্যে বানর আছে, ওই যে হাতি, ওই যে হাতি, ওই যে কি শিয়াল নাকি डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी जानवरों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे-छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े-बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। তুমি ধরবা নুসাইফা? তুমি এদের কাছে যাবা? যাবা তুমি এদের কাছে? हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर,
जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा पक्षी हो क्या? जैसे बड़े एवं उड़ने में उठ अक्षम पक्षी हो क्या? पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी বোন মানুষ नहीं এর সামনে বোন মানুষ দেখাবে बंदरों का जन्म বোন মানুষ लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि जलवायु में शीतल वातावरण 20 থেকে 20,000 বছর আগে ওরে বাবা पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिबर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंग वाले हिरन जंगल में शाम से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरन हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी